नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था क्योंकि कुछ भाई-बहनों का ये कहना था कि सर वर्ग 2 की तैयारी हम कैसे करें? और एक भाई ने तो यहाँ तक लिखा था कि मैं वर्ग 2 की तैयारी के लिए जो चूँकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी की सारी जो बुक्स हैं, उनको मैंने तैयार कर लिया है और कर रहा हूँ। जो ये बचा हुआ है, उसे कर रहा हूँ। अब आप मुझे हिंदी और इंग्लिश के लिए भी ऐसे गाइड करें कि मेरे हिंदी और इंग्लिश में भी 30 में से 30 अंक आएँ। तो ऐसे भाई-बहनों का रिप्लाई करने के लिए मैंने कल का वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आप कैसे वर्ग 2 की तैयारी करें, ताकि आपके पूरे में से पूरे अंक आएँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप देख लें। और आज का वीडियो मैं मुख्य रूप से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई बहनों के कमेंट आए थे, खासकर भाइयों के, बहनों के तो नहीं, कि क्यों झूठ बोलता रहता है और क्यों लोगों को गुमराह करता रहता है, वैकेंसी नहीं आएगी और मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा करता रहता है। तो ऐसे भाइयों से मैं स्पेशली यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने तो शुरू से ही बोला है कि मेरा मकसद है इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ काम की बातें लाना और जिससे लोगों का फ़ायदा हो, सिर्फ़ और सिर्फ वही वीडियोज़ लाना। कोई सनसनी फैलाना या फेक न्यूज़ लाना या झूठी इन्फॉर्मेशन देना, मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप स्वतंत्र हैं। अनसब्सक्राइब करने में कोई टाइम तो लगता नहीं है, जबकि मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बिल्कुल छोटा-सा पिद्दी सा यूट्यूबर हूँ। तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मेरी भावना यह होती कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ झूठी बातें लेके आनी है, तो मैं क्या कर सकता था, मैं अपने जो मैसेज हैं चैटिंग वाले, उनको टर्न ऑफ कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो अपना जो मैसेज वाला सेक्शन है, उसको टर्न ऑफ करके ही रखते हैं। आपको जो सोचना है सोचते रहो, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने तो अपना जो मैसेज है, मैसेज को भी खुला हुआ रखा है कि हमारे जो विचार हैं, उनका आदान-प्रदान हो सके। आपको जो भी मेरी बात अगर गलत लगती है तो बिल्कुल बताएँ। तो हालाँकि मुझे आपकी बात से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं बार-बार बताता हूँ कि मेरा मकसद वीडियो बनाने का मुख्य रूप से यही है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो। अब बात आती है ये कि मैं आखिर ये वीडियोज़ लाता क्यों रहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बताया कि मतलब बहुत सारे भाई-बहन हैं, उनके कमेंट भी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। आज तो मैंने जानबूझ के डिसाइड किया है कि मैं उन मैसेजेस को भी आपको लगाऊँ जिसमें भाई-बहन जानना चाहते थे कि हम वर्ग 2 की तैयारी कैसे करें, ठीक है? और फिर एग्ज़ाम कब तक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इन सारे रिप्लाइज़ को देने के लिए मैंने वो वाला वीडियो बनाया था। जैसे एक रवि कुशवाहा जी हैं, उनका भी कमेंट आया था, एक शायद है सिंपली स्माइल, उनका भी आया था, एक स्टडी ज़ोन है, उनका भी आया था कि क्यों ये झूठ-मूठ बोलते रहते ऐसा-वैसा। तो यार, मेरा तो सीधा-सा उद्देश्य है, जो भी भाई-बहन मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइड करना, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। रही बात व्यूज़ की, तो अगर मैं हूँ या आप हों, अगर आप रेगुलर वीडियोज़ बनाएँगे तभी जाके आपको व्यूज़ मिलेंगे, तभी लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज़ तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, नहीं लगता तो प्लीज़ स्किप करके आगे बढ़ जाएँ, या फिर चैनल भी पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दें। अब बात आती है किसकी? अ, वर्ग 1 वाले भाई-बहनों की। वर्ग 1 वाले भाई-बहनों से, जैसे एक भाई ने कमेंट किया था, वो पॉलिटिकल साइंस से हैं, कि मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करूं? तो दोस्तों, वर्ग 1 के लिए आप एनसीईआरटी 12th तक की करें। दूसरी बात, जो हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी है हमारी भोपाल की ही, उसकी जो बुक्स हैं, खासकर ये शायद भोज में चलती हैं, उनको भी आप फॉलो करें। या फिर जो इग्नू के नोट्स हैं बीए वाले, आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के इग्नू के नोट्स को फॉलो करें।
पहले तो 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है, 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को आप पूरा करें अपने अपने सब्जेक्ट्स की। जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले भाई को बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री की पढ़ें। अगर आप ज्योग्राफी वाले हैं तो ज्योग्राफी की पढ़ें। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश को पढ़ें। मैथ वाले हैं मैथ को पढ़ें। बायो वाले हैं बायो को पढ़ें। मतलब जो भी भाई बहन वर्ग एक की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें एनसीईआरटी 12th क्लास तक की पूरी निपटाना है, पहली बात। उसके बाद क्या करना है आपको, एक तो मैंने बताया हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की ही है। दूसरा है इग्नू के नोट्स। तो इग्नू के नोट्स आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएशन लेवल तक के सारे अच्छी तरह कर लें, बहुत अच्छी तरह। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आप वर्ग एक में ना सिर्फ अच्छे नंबर लाएंगे बल्कि आप 100% मेरिट में टॉप पर होंगे और आपका जॉब भी 100% लगेगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, फिर वही वाली बात आती है। पढ़ना वैसे ही है कि आप उन नोट्स को, उन बुक्स को ऐसे पढ़ें कि आपका कुछ भी ना छूटे। मतलब अगर आपका चैप्टर और पेज या सेंटेंस तो बहुत दूर की बात है, अगर एक कोई चिन्ह, अगर एक कोई प्रतीक चिन्ह भी उस पेज में, उस बुक में कहीं पर ऐसा बना हुआ है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, तो आप उसे ज़रूर उसका अर्थ पता करें, ठीक है। ताकि और उसको अर्थ भी ऐसे पता करें कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकें कि इसका अर्थ होता क्या है, ठीक है। और अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, मतलब वर्ग की बात कर रहा हूँ, अगर आप वर्ग की तैयारी ऐसे करते हैं, हाँ, और चूँकि मैं बायो से हूँ, अभी ज़रूर मैंने एम इंग्लिश कर लिया है और अब तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नेट इंग्लिश से पर है और वर्ग की इंग्लिश पर है। फिर अभी जो नवोदय की वैकेंसी आई हुई है 22 तारीख लास्ट है। अगर आप में से जिस भी भाई बहन ने अभी तक भी नवोदय का फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ भर देना, 22 तारीख लास्ट है। और मैं भी आज उसे हर हाल में भर ही देता हूँ, नहीं तो वो छूट जाए। जबकि मैं तो बताता रहता हूँ और उल्टा मैं ही नहीं भर पाऊँ तो इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो नवोदय विद्यालय वाला जो पेपर है वो कब होगा, उसकी डेट तो अभी तक आई नहीं है, आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जिन भाई बहनों ने नवोदय के टीचर का फॉर्म नहीं भरा वो प्लीज़ आज ही भर दें, क्योंकि नवोदय के टीचर्स की सैलरी एमपी के टीचर से बहुत 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 अच्छी होती है। तो आप इसको किसी भी हाल में मिस ना करें, आज ही जाके फॉर्म भरें। और फ्री में अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं या वर्ग एक की, स्पेशली नेट की, तो मैंने आपको फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल बताया था। फिलर फॉर्म पर बिल्कुल फ्री में ही तैयारी होती है। और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए तो विनीत पांडे सर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से फ्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप भले ही पेड कोर्स ना करें, आप वहाँ से फ्री के लेक्चर्स देख सकते हैं। और पेड कोर्सेज हैं तो पेड कोर्सेज के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनका ऑफिस है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से पेड कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्ग के बारे में भी मैंने आपको आज बताया और रवि कुशवाहा जी से और स्टडी जोन वालों से, सिंपली स्माइल वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपका पूरा राइट है अपने व्यूज़ रखने का, लेकिन मेरा भी राइट है अपनी बात कहने का। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियोज़ ला रहा हूँ वो मुख्य रूप से इसलिए ला रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद वेटिंग में हूँ। अब पता नहीं मतलब आचार संहिता हटने के बाद सरकार कब तक अपना जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाती है। उम्मीद तो यही है कि सरकार को, चूँकि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इस सेशन में ही जो वेटिंग वाले भाई बहन हैं उनका और बड़े हुए पदों पर भर्ती हर हाल में कर देनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ समाज के हित में होगा, स्टूडेंट्स के हित में होगा, बल्कि खुद सरकार के हित में भी होगा। क्योंकि अगर आप लोगों की नियुक्ति नहीं देते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आप यकीन मानो वोटर्स आपको वोट क्यों देंगे। और जो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो भी नौकरी पाने वाले हैं, वो सारे के सारे वोटर्स हैं। भला ही आप स्टूडेंट्स हैं जो छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी या मिडिल स्कूल के या फिर इवन हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के, ठीक है, मान लिया कि वो आपके वोटर्स नहीं हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाले तो वोटर्स हैं। और जो 11th और 12th का बच्चा है वो आज नहीं तो कल वोटर्स बनने वाले हैं।
तो अगर उनको आप अच्छी शिक्षा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको ही वोट देंगे। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप जैसे ही आचार संहिता हट रही है, आप यथाशीघ्र जुलाई में ही नोटिफिकेशन जारी करें, पदवृद्धि वाला, सेकंड काउंसलिंग वाला, और जो आपने 14,000 पदों की बात की है जिसमें आप वर्ग 1 के 9,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं बढ़े हुए पदों पर, और 5,000 माध्यमिक शिक्षकों की, जो कि आप 2018 वाली जो शिक्षक भर्ती थी उन्हीं पास अभ्यर्थियों से करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप उस भर्ती को डिले ना करें और जल्दी से जल्दी आचार संहिता हटने के, मैं तो कह रहा हूँ अगले दिन ही आप नोटिफिकेशन जारी करें और वह भर्ती हर हाल में आप अगस्त तक पूरी कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सभी के हित में होगा। तो दोस्तों, वर्ग की तैयारी खूब करें, और फिर भी कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बताएं। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उनका तो उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।